संस्था की सहयोग करता है। क्या बनाने आए थे, क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। वास्तव में क्या बनाने आए थे? हम अपने देह से विदेह होने आए थे, क्योंकि इंद्रियां, लोग कहते हैं इंद्रियां दुख का कारण है, इंद्रिय पंचेंद्रिय भोगों के कारण आदमी नरक जाता है, लेकिन पंचेंद्रियों पर संयम रख ले तो आदमी व्रती हो जाता है। जिस प्रकार से घोड़े की सवारी आती हो तो घोड़ा गंतव्य पे पहुंचा देता है, और अनाड़ी आदमी घोड़े पर बैठ जाए, जिसे चलाना नहीं आता है घोड़े को, तो उसे गिरकर हाथ पैर तोड़ सकता है। इसी प्रकार से इंद्रियों पर संयम रखकर आदमी मोक्ष तक जा सकता है, क्योंकि जहाँ इंद्रियां अपूर्णता की ओर हैं, जहाँ इंद्रियां पूर्ण नहीं है, वहाँ सिद्ध शिला का रास्ता भी बंद है। असंगी तक सम्यक दर्शन नहीं पा सकता है, लेकिन जहाँ संगी है, पंचेंद्रिय है, मन है, वह पाप करे तो नरक निगोद भी जा सकता है, सातवें नरक तक जा सकता है। और अपनी प्रवृत्तियों पर संयम रखे, गुप्तियाँ रखे, संयम रखे, व्रत रखे, नियम रखे, तो वो 16वें स्वर्ग क्या सिद्ध शिला तक जा सकता है। इसलिए इंद्रियों को गाली मत दो, गाड़ियों को गाली मत दो यदि तुम्हें चलाना नहीं आता तो, वीणा को मत फेंक दो यदि तुम्हें बजाना नहीं आता तो, किसी को गलत मत ठहराओ तुम्हें प्यार करना नहीं आता तो। लेकिन आपको जीवन में जीना है। 5 अणुव्रत क्या है? संसार, सरकार, और आप रोगों से सबसे बच जाएंगे, क्योंकि जहाँ हिंसा होती है वहाँ अपराध हो जाते हैं, वहाँ आपको सज़ा मिलती है। जहाँ झूठ बोलते हैं वहाँ लोगों का व्यापार, विश्वास, परिवार टूट जाते हैं। जहाँ चोरी करते हैं वहाँ लोग आपसे बात करना तक पसंद नहीं रखते हैं, क्योंकि चोरी ऐसी चीज़ है, आप सोचते हैं हम तो चोरी करते नहीं हैं, लेकिन आप भी चोरी करते हो। आपको तन की शक्ति मिली, आपको मन की शक्ति मिली है, आपको धन की शक्ति मिली है, आपको वचन की शक्ति मिली है। आपने क्या उपयोग किया? इस वाणी से तुम्हें प्रभु की आराधना करना चाहिए, लेकिन इस वाणी से तुमने तेरी मेरी की और किसी के घर में नींबू दूध में डालने का काम किया, आपने फड़काने का काम किया। आप सोचो कि तुम्हारी जिंदगी क्या है? तुम्हारी जिंदगी एक पाप का खजाना है, पिटारा है। सिर्फ पाप करते हो, उससे पुण्य भी कर सकते हो। तुम अपनी वाणी से किसी को बाग भी कर सकते हो, वाणी से किसी को आग भी कर सकते हो, वाणी से किसी को धिक्कार सकते हो, और वाणी से किसी को धन्यवाद दे सकते हो। आपके हाथ से किसी को हाथ उठे तो आशीर्वाद, हाथ मुड़े तो तमाचा, और हाथ ऐसे उंगलियां मुड़ जाएं तो शाबाशी होती है। हाथ हाथ है, लेकिन आपके अभिप्राय पर निर्भर करता है कि आप इसका क्या उपयोग करते हैं। हमारे जीवन में भी, हमारा जीवन एक संभावना है। उठे तो परमात्मा बन सकता है, और गिरे तो पतितात्मा बन सकता है। उठे तो भगवान बन सकता है, इंसान बन सकता है, और गिरे तो शैतान बन सकता है। इसलिए इंद्रियों को कभी दोष मत देना, क्योंकि साधु की भी इंद्रियां होती हैं। आप खाते हो, साधु भी खाते हैं, लेकिन साधु का खाने के साथ लक्ष्य अलग है। साधु का लक्ष्य है कि ये भोजन भी भजन में परिवर्तित हो जाए, ये खाना भी क्षुधा रोग के निवारण का काम हो जाए। वो खाते हैं लेकिन फिर भी खाते हुए भी नहीं खाते हैं। वो बोलते हैं लेकिन बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं। वो चलते हैं लेकिन चलते हुए भी नहीं चलते हैं। और श्रावक रुका हो तब भी चलता है,
क्योंकि कहते हैं माला फिरती रही मन फिरा ही नहीं, ऐसी माला के फेरने से क्या फ़ायदा। माला बनाई काठ की और बाह में डाला सूत, और माला बेचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। यानी माला तो फिरती रहती है, माला हाथ में चलती रहती है, और मन विदेशों तक हुआता है। मंदिर में परमात्मा सामने होता है और तुम्हारा दिल और दिमाग किसी दुकान पर होता है, किसी शोरूम पर होता है, किसी जूते वाले के पास होता है, किसी वसूली वाले के पास होता है तुम्हारा दिमाग। अरे दिमाग को कम से कम परमात्मा ने इतनी बड़ी सौगात दी है तुम्हें, मनुष्य जीवन दिया है, इसको परमात्मा के दरबार में तुम तन दे दो, परिवार को तन दे दो, धन अपने बच्चों को दे दो, लेकिन मन तो परमात्मा को दिया करो, क्योंकि उस दिन पूजन तुम्हारी सार्थक हो जाएगी। अभी तो तुम्हारी पूजा भी परमात्मा के लिए नहीं है, पूजा तुम्हारी परिवार के लिए है। लेकिन जिस दिन पूजा तुम्हारी परमात्मा के लिए हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। आप कहते माता जी हम रोज़ पूजा करते, तुम रोज़ पूजा करते हो, लेकिन पूजा आज तक हुई कहाँ। एक एक बार पूजा करने वाले पूज्यता को प्राप्त कर जाते हैं, क्योंकि कहते हैं भगवान आपको जो नमन करता है वो नमन के योग्य हो जाता है। इनका वंदन करते करते खुद का बंधन हो जाता है। आपको बंधन कहाँ हुआ। आप रोज़ पढ़ते हो आदर्श से आपका अमृत वन भक्तों के जीवन में विचरा। आप कहते हो भक्तों के जीवन में बीता, और कहाँ बीता तुम्हारा। तुम मंदिर में यदि माला फेर रहे हो और तुम्हें कोई ठोकर लगा के चला जाए, सच बताना आग नहीं लग जाती तुम्हारे दिल में कि अभी आने दो बाहर बताऊंगा इसको, कि देख के नहीं चलता है। यदि तुम्हारा कोई मित्र आ जाए तो माला फेरते फेरते परमात्मा से हटकर उस पर नज़र नहीं चली जाती है। और परमात्मा को भी तुम देखते ही क्या हो। ये काले हैं, पीले हैं, महावीर जी वाले हैं, मैरून कलर के हैं, ये हरे कलर के हैं, ये सफ़ेद कलर के हैं, काले कलर रंग देखते हो तुम। क्योंकि चित्र सबके एक से, पेंटर अलग अलग हैं। चित्र सबके एक से, पेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग है। मूर्तियों पर इतना ध्यान मत दो, मूर्ति मान पर ध्यान दो, प्रतिमा पर ध्यान मत दो, उनकी प्रतिभाओं पर ध्यान दो। मूर्तियाँ तुम छोटी बड़ी बना सकते हो, मूर्तियाँ तुम खड़गासन पद्मासन बना सकते हो, मूर्तियाँ तुम सोने और चांदी की बना सकते हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारा ध्यान उनके गुणों पर चला जाएगा, उस दिन गुण तो सबके एक से हैं। गुण सबके एक से हैं, और हमारे अंदर एक गुण के प्रति भी आकर्षण आ जाए, हम उन जैसे हो जाएंगे। दुनिया का हर नेता अपनी पार्टी के विपक्ष में कोई खड़ा हो जाए उस दुश्मन हो जाता है, लेकिन परमात्मा ऐसे हैं न निंद्या नात विवांत वैरे। निंदा करे, स्तुति करे, तलवार मारे या आरती मणिमयी कलसा उतारे, कुछ भी करे, उन्हें कोई हर्ष और विषाद नहीं होता है। क्या होते हैं आपको पता कैसे होते हैं गुरु। कहते हैं वीत रागी, जो राग देश से रहते हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन हैं, ऐसे गुरु होते हैं। और संसारी प्राणी कैसा है, तो दौलत राम जी कहते हैं इन जुत विषयन में जो प्रवर्त ताको जानो मिथ्याचरित, यो मिथ्यावादी निसर्ग जे अब जे गीत सुनिए सुते। कहते हैं इन जुत विषयन में जो प्रवर्त, आपको गलत जगह ले जाना नहीं पड़ता, स्वयं चले जाते हो। छोटे से बच्चे को आप सिखाते हो क्या कि मुस्कुराना, आप उसे चुटकी बजाकर मुस्कुराते हैं, खिलाते हैं तो वो हंसने लगता है। आप उसे आँख निकालो, वो जानता भी नहीं आँख निकालना क्या होता है, लेकिन आप उसे आँख निकाल कर तेजी से हप भी कर दो, वो रोने लगता है। किसने सिखाया? किसने कहा कि तुम्हें भूख लगे तो तुम भोजन करना? किसने कहा कि तुम्हें पिटाई हो तो तुम रोना? आपने सोचा कोई स्कूल है क्या? सैकड़ों स्कूल हैं जहाँ संस्कार की बात सिखाई जाती है। चोरी बेईमानी अत्याचार के लिए कोई क्लासें लगानी पड़ती हैं?
नहीं, अपने आप आ जाता है, क्योंकि हमने जन्म जन्मांतरों से युग युगों से क्या किया है। 84 लाख योनियों में यही संज्ञाएं, यही पाप, यही कसाएं, सब हमारी अनुभूतियाँ हैं। कुंद कुंद स्वामी कहते भी हैं, सुध परिचिदान भूदा सब्बस विकाम भोग बंध कहा, ये अत्तुलंबो नवरि न सुलभो से, कि आज तक हे आत्मन तूने जन्म जन्मांतर में क्या किया है। यही सब काम भोग बंध की कथाएं सुनी हैं, परिचय में आई हैं और अनुभव में भी आई हैं, और आज भी वही कर रहे हो। राग द्वेष की कथा हो रही होगी तो 2 घंटे बैठ के जाओगे, और क्या हुआ, और क्या हुआ, और क्या हुआ। किसी का झगड़ा हो रहा हो, निंदा हो रही है, बोले बताओ ना और क्या हुआ, फिर आगे क्या हुआ। और उन बातों को सुनकर ऐसे याद हो जाती जैसे टैप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो गई हो। आपने सीडी भर ली हो, इससे अच्छे से बता देते हो किसी दूसरे को। यदि थोड़ी सी अपराध होगा, थोड़ा सा किसी की गलती होगी, शाम तक तुम उसे इतना सजा संभार देते हो कि दुनिया में पता चल जाए कि इसकी गलती हुई है। और कभी किसी त्यागी के प्रवचन सुनते, बोले क्या करे, बुद्धि खराब हो गई, याद ही नहीं होता है। अरे गलत बातें तुम्हें कैसे याद हो जाती है, अच्छी बातें क्यों याद नहीं होती। कभी विचार करना, गलत की तुम्हारा आकर्षण है। गलत को गलत आदमी जल्दी ले लेता है। कहीं स्वाध्याय के पोस्टर लगे हों, तुम्हारा दिल नहीं जाता वहाँ, आंखें तक नहीं जाती हैं, एक बार चली गई तो बहुत हो गया। कहीं अश्लील पोस्टर लगे हों, देखो कैसे आँख फाड़ फाड़ के देखोगे। कोई लड़की सुंदर हो, कैसे घूर घूर के देखते हो, और फिर कहते हुए तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। अरे नज़ारे, ये नज़ारे तेरे लिए शोले बन जाएंगे, आग बन जाएंगे, पाप का कारण हो जाएंगे। अरे देखना है तो भगवान के चरणों में कहो कि भगवान आपको देखकर आज मेरी आंखें सफल हो गई, आपको नमन करके आज मेरा मस्तिष्क सफल हो गया, आज मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। मैं चक्रवर्ती का वैभव नहीं चाहता हूँ, लेकिन जन्म जन्मांतर में भगवान सिर्फ इतना चाहता हूँ, तुम हमारे रहो, हम तुम्हारे रहें, फिर क्या दुनिया के देखो नजारे रहें। भगवान तुमसे मिलने की आस हो, न दुनिया की प्यास हो। संस्था की सहयोग करता है